और इसको पेज को ट्रांसफर कर लेंगे दूसरे पेज पर। ओके, हाँ हाँ, इसको पेज को हमने ट्रांसफर कर लिया है दूसरे पेज पर। ओके, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज रेस्पेक्टिवली। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर हमें 1/4 एंड -1, हमें ये सम ऑफ जीरोज है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, हमें इन दोनों का यूज करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इसके फॉर्म में। लेकिन अगर जीरोज के फॉर्म में देखा जाए बच्चों, तो एफ एक्स जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये क्वाड्रेटिक जब जीरोज गिवन हो तो हमें पॉलिनोमियल बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। यहाँ सम ऑफ जीरोज, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इसका यूज करेंगे। तो एफ एक्स को जीरोज अगर पुट कर रहे हैं तो एफ एक्स को जीरो होना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह -1। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और -1। यहाँ 4 डिनोमिनेटर में है, 4 एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चों जब 4 एलसीएम लेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और -x और -4। ये 4 इस साइड जाएगा तो 0 इक्वल टू 4x स्क्वायर -x -4। ये आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। जब हम जीरोज पुट करेंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पुट करोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा 4x स्क्वायर -x -4। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर सम ऑफ जीरोज √2 और 1/3 दिया है, तो इसका हम यूज करके देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं, √2 और 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, √2 एंड 1/3। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा √2 एंड अल्फा डॉट बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। हमें इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बदलना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हमें क्या करना है, बदलना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में बदलने के लिए हमें जो एफ एक्स होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू जब रखेंगे तो हमें क्या होता है कि इक्वेशन मिलेगा। जीरोज रख रहे हैं तो इसलिए फंक्शन को जीरो होना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 एक्स प्लस 1/3। यहाँ 3 एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। 3 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1/3 आ जाएगा। ये 3 को इधर भेजेंगे तो पूरा टर्म्स जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स और प्लस 1। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं सर यहाँ पर डाउट है, इसको क्लियर कर दें। ओके, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ये फर्स्ट सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में 0√5 है और फोर्थ में 1 है। ओके, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। सम ऑफ जीरो 0√5 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 1 है। तो इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं न्यू पेज पे। ओके ओके,
सो ट्रांसफर इसको हम कर लेते हैं न्यू पेज पे, इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, हाँ यहाँ पर आ गया, यस। ओके, सो इसको फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन है 0√5। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड 0 एंड √5। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। सम ऑफ जीरोज मतलब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा √5। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो इसको हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, फार्मूला लर्न होना चाहिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऑलरेडी फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है कि एक्स स्क्वायर एफ एक्स जो फंक्शन है वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होगा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इसको जीरो होना पड़ेगा हमारे फंक्शन को, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 है। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। दिस इज द सम ऑफ जीरोज। मतलब यहाँ पर जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। इसको हम ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या था, देखो 1 1 है। फोर्थ क्वेश्चन 1 1 कॉमा 1 1। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 1। मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 आ जाएंगी। ओके, सम ऑफ जीरोज। तो हमें पता है जो फंक्शन होगा वो होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज द रूल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। ओके, अगर जीरोज गिवन रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये रूल अप्लाई कर देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स को तो 0 होना पड़ेगा, ओके, क्योंकि तभी हम जीरोज को पुट करेंगे, तो इसको 0 होना पड़ेगा। 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज द 0। इसको सीरियल वे में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if zeros, sum of zeros 1 and product of zeros 1 are given, then quadratic polynomial is x square minus x plus 1 equal to 0। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। सो टिल 4 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड फोर्थ, ये है आपका थर्ड फोर हो गया, फिफ्थ एंड सिक्स। चलो इस क्वेश्चन को हम चलते हैं -1/4 एंड 1/4, -1/4 यहाँ पर हम इस पर थे, हाँ -1/4 एंड 1/4। सो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाँ ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है -1/4 एंड 1/4, यही है क्वेश्चन, है ना। क्लियर कर ले, -1/4 एंड 1/4। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, एक बार क्लियर कर लेते हैं। ओके, -1/4 एंड 1/4 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4 1 है। ओके, सो हमें पता है कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना होता है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इसको 0 होना पड़ेगा फंक्शन को हमारे, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4 एक्स प्लस 1/4। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। ये 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 कैंसिल आउट x प्लस 1। ये 4 इस साइड जब जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये किस क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, फर्स्ट का 6 पार्ट, 6 पार्ट है 4 and 1 आई थिंक, सो 6 पार्ट 4 1 है। ओके, 4 1 है, 4 1 है ना। तो यहाँ पर हमें पता है क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल मिलता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको 0 होना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1। ये तो आसानी से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, इसको सीरियल वे में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। सो टिल 6 क्वेश्चन वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, अगर होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओ कंप्लीटेड, ये हमारा सिलेबस में है नहीं 2.3, जिसमें हम gx और px दिया रहता है, जो gx से हम px में डिवाइड करते हैं बाय द डिवीजन मेथड, रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, लेकिन ये तो सिलेबस में है नहीं तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, सो आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और हमने फर्स्ट एक क्वेश्चन से सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज से सेकेंड एक्सरसाइज दोनों हम लोग डिस्कस एक एक करके कर चुके हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे, जिससे कि अदर बच्चे भी मिल सके ये वीडियोस और उसको समझ सके। ओके, अगर कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन में ये डाउट है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।